बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब चैनल आओ किस्सा सुनने के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। इशफाक अहमद लिखते हैं कि मैं एक घर के करीब से गुज़र रहा था कि अचानक मुझे घर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उस आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि आखिर ये 10 साला बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी रो रही है। मैंने आगे होकर पूछा, बहन क्यों बच्चे को मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? उसने जवाब दिया कि भाई बात यह है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। ये कम बख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देर से आता है। रास्ते में जाते हुए कहीं खेल कूद में लग जाता है, जिसकी वजह से रोज़ाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे को और उसकी माँ को थोड़ा समझाया कि अभी बच्चा है, समझ जाएगा। ये कहकर मैं चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्ज़ी मंडी कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्ज़ी ख़रीद कर अपनी बोरियों में डालते तो उनसे कोई सब्ज़ी ज़मीन पर गिर जाती तो वो बच्चा उसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। जब उसकी झोली सब्ज़ी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। उस शख्स ने आते ही एक ज़ोरदार पाँव मारकर उस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर उस बच्चे को भी धक्का दे दिया। आंखों में आंसू लिए वो बच्चा दोबारा अपनी सब्ज़ी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्ज़ी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने अब उसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। उस शख्स ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्ज़ी थी, जल्द ही फ़रोख्त हो गई। वो बच्चा उठा और बाज़ार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल का बैग उठाया और स्कूल की जानिब चल दिया। अभी उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो तकरीबन 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे से उसे खूब मारा। इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे, सर ये रोज़ाना 1 घंटा देर से आता है। मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ ताकि डर से स्कूल टाइम पर आए और कई बार मैं इसके घर भी इतला दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। हस्बे मामूल बच्चे ने स्कूल से घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई होगी। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की और फ़ौरन बच्चे के उस्ताद को कॉल करके दरख्वास्त की कि मंडी हर हालत में पहुँच जाना। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक़्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने निकला। उसके घर जाकर उसकी वालदा को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वो फ़ौरन मेरे साथ मुंह में ये कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं। मंडी में लड़के का उस्ताद भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन संभाल ली और बच्चे को छुप कर देखने लगे। हस्बे मामूल आज भी उसे काफ़ी लोगों से झड़कें लेनी पड़ी और आखिरकार वो लड़का अपनी सब्ज़ी बेचकर कपड़े वाली दुकान की तरफ चल दिया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर ज़ारों की तार रो रही थी और मैंने फ़ौरन उसके उस्ताद की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मजलूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनकी अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और उस्ताद भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। हस्बे मामूल बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडीज़ सूट देते हुए कहा, बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया।
آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا، یہ بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ میں نے مزید پوچھا کہ یہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دو گے؟ جواب میں میرے اور استاد کے پینوں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا۔ اس بار جب وہ گھر گیا تو ماں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بچہ حیران ہوا کہ آج ماں نے مجھے نہیں مارا، تو ماں نے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا، ماں آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں نا، آپ کے کپڑے خریدنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد جب درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو گھر پہنچتے ہی اس نے بیگ سے سوٹ نکالا۔ ننھے بچے کے ہاتھوں میں سوٹ دیکھ کر ماں کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ خدارا اپنے ارد گرد غریب، یتیم اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھے، کیا پتہ کسی غریب یا یتیم کو نوازنے سے اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہی نہ رہے۔ اشفاق احمد صاحب کا یہ واقعہ سناتے ہوئے بھی بہت روئے اور کہا کہ امیری غریبی خدا کی آزمائش ہے، اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ غریبوں کا سہارا بنو تاکہ دنیا آخرت دونوں سنور جائیں۔ اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسے مزید واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آؤ قصہ سنیں کو سبسکرائب کریں۔